अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद एहसन। ज़िंदगी में हमें कामयाबी भी चाहिए, सेहत भी चाहिए, इज़्ज़त भी चाहिए, हमें मकाम भी चाहिए, मर्तबा भी चाहिए, हमें हमदर्दी भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। और उसके लिए हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कोशिश भी करते रहते हैं, हाथ पाँव भी मारते रहते हैं और जितना हमारी कैपेसिटी के अंदर होता है हम उसके मुताबिक कोशिश करते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम अक्सर ज़िंदगी के अंदर भूल जाते हैं वो है कि हम दुआ लेना भूल जाते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि दूसरों की दुआ लेना कितना ज़रूरी है। एक तो ये होता है कि हम दूसरों से फ़िज़िकली कहते हैं यार भाई दुआओं की दरख्वास्त है, जनाब मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ठीक है, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन हम अपने अमल से ऐसा कौन सा काम कर रहे होते हैं कि जिसकी वजह से सामने वाला हमारी गैर मौजूदगी में हमारे लिए दुआ करे और उसके दिल से हमारे लिए दुआ निकल रही हो, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ऐसी दुआ की कितनी अहमियत होगी। और अल्लाह ताला हर इंसान की दुआ को कबूल फरमाता है। और जो इंसान आपके लिए गैर मौजूदगी के अंदर दुआ करता है ना, तो फरिश्ते उसके ऊपर आमीन कहते हैं। यकीन कीजिए, अब ये दुआ किस तरीके से हमें मिल सकती है? इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। किसी की ज़िंदगी के अंदर आप आसानी कर दीजिए, आपको वहाँ से दुआ मिलेगी। किसी भूखे को खाना खिला दीजिए, आपको वहाँ से आसानी मिलेगी। मैं आपको अपनी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं एक जगह पर जा रहा था रोड पर से, तो एक वापडा की गाड़ी खड़ी हुई थी, कोई काम वगैरह चल रहा था ना वहाँ पे, तो सीढ़ी वगैरह लगाई हुई थी। तो अब उनका काम मुकम्मल हो गया था, तो वो अपनी गाड़ी पीछे लेकर आ रहे थे। अब पीछे से एक मोटरसाइकिलों का और गाड़ियों का एक जो आम तरफ जारी रहती है, हर बंदे की कोशिश होती है इधर से निकाल ले उधर से निकाल ले। भले ये नहीं पता होता कि कोई बंदा पीछे आ रहा है, किसी को रास्ता चाहिए। तो मैं भी मोटरसाइकिल पे जा रहा था, तो मैं साइड में से जो है, मैंने जब गाड़ी निकालना चाहिए तो वहाँ पे रास्ता नहीं था, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये लोग गाड़ी पीछे लेकर आ रहे हैं। तो मैं अपनी बाइक के ऊपर था, मैं बाइक को अपनी पीछे लेकर आया वापडा की गाड़ी पर, और उसको मैं बंदे को इशारा करने लगा कि आप यहाँ से पीछे आ जाइए। और इस तरह अपना लेफ़्ट साइड से मैं गाड़ियों को कह रहा था कि आप यहाँ से इस तरफ से चले जाओ, ताकि उसके लिए रास्ता बन जाए। तो जो बंदा वहाँ पर जो गाड़ी को क्लियर करवाने वाला था, उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ गई। बोला यार ये क्या कर रहा है यार, ये बाइक भी इसने पीछे कर ली और ये रास्ता भी बना रहा है। वो आके मेरे सामने खड़ा हो गया और उसने ऐसे फिजा के अंदर हाथ ऐसे बुलंद कर लिए, बोले अल्लाह तुझे खुश रखे, अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तेरी हर मुश्किल आसान करे। तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है। मैं उसकी तरफ देखने लग गया। मैंने कहा मैंने ऐसा कौन सा कोई नेक काम कर दिया जो मुझे इतनी ये दुआएं देने लगा। मुझे कहने लगा जनाब तुम हमें रास्ता दे रहे हो। यानी कि मैं अगर उसकी ज़बान में बताऊं तो मैं आपको बताता हूँ, यार तू हमें रास्ता दे रहा है, यार यहाँ पर तो लोग रास्ता छीनते हैं, यार तू कहाँ से आया है कि तू हमारे लिए रास्ता बना रहा है। यार अल्लाह तेरा भला करे, यार अल्लाह तेरे को खुश रखे, यार तू हमारे लिए रास्ता क्लियर कर रहा है। अरे मैंने कहा कोई मसला नहीं है। मैंने कहा जनाब कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्या क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मैं थोड़ा सा 10 मिनट लेट पहुंच जाऊंगा। हाथ उसने फिजा में बुलंद किए हुए और मेरे लिए वो दुआ करने लग गया। ये होता है नाजरीन दुआ लेना। दुआ आपको मिलती है कि जब आप किसी के लिए बेलौस करते हो, किसी के लिए किसी बगैर किसी लालच के कोई भलाई करते हो, किसी के साथ अच्छा करते हो, किसी की तरफ मुस्कुरा के देख लिया, किसी का दुख सुन लिया, किसी के गम में शरीक हो गए। हम गम में तो खैर कोई क्या किसी के मुकम्मल शरीक हो सकता है। जो इंसान गम में होता है उसने तो अकेले ही अपना गम भुगतना होता है। लेकिन इसके साथ साथ किसी की ज़िंदगी के अंदर कोई वैल्यू दाखिल कर दी, किसी के साथ कोई भलाई कर दी, किसी को कोई खुशी दे दी, किसी की तरफ मुस्कुरा कर देख लिया। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि जिससे हम लोगों की दुआएं ले सकते हैं। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोगों की दुआएं अल्लाह पाक कबूल फरमाते हैं। नंबर 1 मज़लूम की दुआ, नंबर 2 मुसाफिर की दुआ, और नंबर 3 उस बाप की दुआ जो अपनी औलाद के हक़ के अंदर करता है। तो अब आप देखें, इस मुल्क के अंदर हमारे यहाँ पर कदम कदम पर मज़लूम लोग मिलेंगे। ऐसे लोग मिलेंगे जिनको ज़रूरत है कोई उनकी मदद करे, कोई उनके साथ अच्छा करे, उनकी खैर करे। और यकीनन बहुत सारे लोग करते भी हैं। ये दुआ लेना जो है ना नाज़रीन, ये इंसान को
انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دعاؤں سے انسان کی تقدیر بدلتی ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے اگلے ہفتے ایک ویڈیو اسپیسیفکلی دعا مانگنے پر بناؤں گا۔ یہ ویڈیو میری صرف اور صرف دعا لینے کے ٹاپک کے اوپر تھی، تو اس لیے اپنی زندگی کے اندر دعا لینا سیکھیں۔ کوئی بیمار ہے، اس کی خدمت کر لیجئے، نہ جانے کس کے دل سے کیا دعا نکل جائے اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے، آپ کی مشکلات حل ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں حل ہو جائیں، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سنتا ہے، ہر ایک کسی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور سوچیں کہ جو آپ کے لیے تنہائی کے اندر دعا کر رہا ہوگا، تو آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، آپ کو اس سے کتنی بھلائی مل سکتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کیجئے، ہر انسان کا ادب کیجئے، ہر انسان کا احترام کیجئے۔ یقین کیجئے یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کرتے ہیں نا، جو سامنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے، تو دل کے اندر آپ کو دعا مل رہی ہوتی ہے، اور دعا آپ کو کے لیے ہر انسان کر رہا ہوتا ہے۔ جس انسان کو بھی یہ لگے گا نا کہ اس نے میرے ساتھ کچھ اچھا کیا ہے، اس نے میرے لیے آسانی پیدا کی ہے، تو وہ یقینی طور پر آپ کے لیے دعا ضرور کرے گا۔ اور ہم لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر کیا چاہیے؟ ہمیں تو یہی چاہیے نا کہ ہمیں جتنی بھی زندگی سانسیں اللہ تعالیٰ نے ہماری اس دنیا کے اندر لکھ دی ہیں، وہ ہم سکون کے ساتھ گزار کر اور اس دنیا سے چلے جائیں۔ تو اگر سکون چاہیے، اگر اجر چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے، برکت چاہیے، تو پھر دعا لینے لگ جائیے، لوگوں سے دعا لینے لگ جائیے۔ تو آج کا میرا یہ چھوٹا سا میسیج تھا، امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ زندگی رہی تو پھر ملوں گا ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔